सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत बाइस्ड है। सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार पता चला। 5,000 करोड़ रुपया जिस प्रकार दिया गया, न सेबी के सुना गया, न हम लोगों का आईए को सुना गया। पहले से ही मन बना लिया था बेंच के हमको देना है तो देना है। तो डर इसी बात का लग रहा है कि अगर माननीय न्यायालय अगर किसी की बात नहीं सुनता है, न हमारे आईए हमारे रीट को देखता है, न पब्लिक का आईए को देखता है, और एक तरफा निर्णय अगर लेकर के अगर इस डील पर मुहर लगा देता है, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और सीधे सीधे ये न्याय का हत्या भी हो जाएगा। बिहार में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत अत्याचार हुआ है। करीब करीब वहां पे 2 करोड़ जमाकर्ताओं का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। सरकार जिस प्रकार से झारखंड में उनको हम लोग धूल चटाए थे, उसी प्रकार बिहार में भी उनके खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे, एक माहौल तैयार करेंगे कि हमारे भुगतान में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा है तो सहकारिता समिति के मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कभी अपनी जुबान खोलते नहीं है और हम लोगों को अनदेखा किए हैं। कोर्ट में क्या लग रहा है आपको, जो 14 तारीख को सुनवाई है, तो 14 को सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे देगा कि हाँ आप कर लीजिए, भेज दीजिए इनको? देखिए, इसमें दो तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत बाइस्ड है, सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार पता चला। पिछली बार भी 5,000 करोड़ रुपए जो दिया गया था, उसमें मात्र 2,600 करोड़ रुपए ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। उस ऑर्डर को आप पढ़ सकते हैं, बाकी पैसा डिवेंचर का था। खैर चलो, 2,600 करोड़ का दुगुना अगर ब्याज में तब 5,000 करोड़ दे दिए तो ठीक है। लेकिन इस बार जो 5,000 करोड़ रुपया जिस प्रकार दिया गया, न सेबी के सुना गया, न हम लोगों का आईए को सुना गया। पहले से ही मन बना लिया था बेंच के हमको देना है तो देना है। तो डर इसी बात का लग रहा है कि अगर माननीय न्यायालय अगर किसी की बात नहीं सुनता है, न हमारे आईए हमारे रीट को देखता है, न पब्लिक का आईए को देखता है, और एक तरफा निर्णय अगर लेकर के अगर इस डील पर मुहर लगा देता है, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और सीधे सीधे ये न्याय का हत्या भी हो जाएगा। हालांकि हमको लगता नहीं कि इतना बड़ा कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। तो अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसके ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो घटना हुआ है, तो उससे थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं आशंका लग रहा है कि ऐसा ना हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष निर्णय न ले सके। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि मेरे पास आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा एक लाइन इसमें जोड़ेंगे। 2022 में हम लोगों ने माननीय सेबी को क्यूसोप और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत सारा पेपर भेजा था भुगतान करने के लिए। सेबी ने साफ मना कर दिया कि आपका भुगतान हम इसका नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने आरटीआई किया था, वो आरटीआई का जवाब मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें साफ सेबी ने लिखा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड का ही पैसा आपको हम दे सकते हैं, बाकी पैसा के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाइए। तो जब उसका में रखा हुआ पैसा उस समय हम लोग को नहीं दिया गया, तो अभी उस पैसे को निकाल करके कोऑपरेटिव के लोगों को भुगतान कैसे किया जा रहा है? सवाल तो बहुत सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुने तब ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है, इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट बाइस्ड होकर के एक तरफा निर्णय अगर ले लेता है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, इसी तरह का मामला अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक और आया है, जो चिट फंड कंपनियों को लेके, जो बर्ड्स एक्ट को लेके एक केस गया था वहां पे। तो वो लोग भी पहुंचे थे वहां, उस दिन हम थे वहां सुप्रीम कोर्ट में। वहां उनको ये आश्वासन दिया गया कि ऑर्डर हो गया और ऑर्डर की कॉपी 2 दिन बाद मिल जाएगी। बाकायदा उनके वकील आके बाहर बताए कि जो ऑर्डर की कॉपी है 2 दिन बाद मिलेगी, और सारे जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि इस पे आगे की कार्रवाई आप सुनिश्चित करें। 2 दिन बाद क्या हुआ कि मतलब उस दिन बात हो गई, अगले दिन सुबह जारी होता है कि वो ऑर्डर बदल गया। जो ऑर्डर था उनका, वो ऑर्डर ही बदल गया। अब सुबह हो गया कि इसमें कोई जो आंदोलनकारी हैं उनको ही बता दिया गया कि आप जाके कलेक्टर आप सब जगह उसका डिटेल और वो सब कीजिए। तो मामला तो सस्पिशियस है ही, सुप्रीम कोर्ट भी शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन ऐसे में जो निवेशक हैं, अब उनके पास क्या विकल्प बचता है? संघर्ष। अगर निवेशक जो हैं उनको प्रेजेंट करने वाले सहारा के एजेंट हैं, एजेंट सही बातों को समझना नहीं चाहते हैं। उनको उसी में मजा आता है कि जिस प्रकार से उनका पैसा निवेश करा करके वो कमीशन कमा रहे थे, 3% 4% जो ही मिल रहा था,
तो आज ये पुनः उनका दिमाग उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है। अभी जैसे मान लीजिए कि 5,000 करोड़ रुपए मिल गया, सारे एजेंट ठंडे हो गए कि जा करके अब अपने जमाकर्ताओं का सर्टिफिकेट लेके रिसबमिशन के चक्कर में लगे हुए हैं। उससे क्या होता है कि पर सर्टिफिकेट 200-300 रुपए के एजेंट को कमाई हो जा रहा है। दिन भर में 5 करवा लिए तो 1,500-2,000 रुपए कमा लिए। तो उनका सोच वही तक है, किसी भी तरह से हम 50,000 रुपए तक अपने जमाकर्ता को दिला दें, भले उसका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ का भी जमा करता है, उसके प्रति कोई ये नहीं है। अगर एजेंट सही तरीके से अपने जमाकर्ता को ब्रीफ किए होते तो आज ये लड़ाई कब का खत्म हो गया होता, लेकिन एजेंट सुनने को तैयार ही नहीं है। सहारा में एक प्रायोजित गुमराह गैंग है जो आए दिन लगातार टीका टिप्पणी हम लोग के ऊपर करते हैं और लोगों को गुमराह 12 साल से कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपया का लोन सपना मैडम ले रही है अपने पति के माथे पर कलंक लगाने के लिए, तो ये एजेंट पूरा उनके गुणगान करने लगते हैं कि अब तुरंत भुगतान हो जाएगा। कभी यही प्रायोजित गैंग कह देता है कि सहारा इंडिया बैंक बन रहा है, सहारा के एजेंट खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार आप देखते होंगे, कभी बरसोवा का जमीन बिक रहा है तो उससे 5 लाख करोड़ आ रहा है, तो कभी एमबी वैली बिक रहा है तो उससे इतना पैसा आ रहा है। आज 12 साल से लगातार सहारा इंडिया इस मामले में सफल रहा कि वो गुमराह करने में सक्सेस हो जा रहा है। और एजेंट हैं कि सोचते हैं कि आसानी से घर बैठे मेरा सब कुछ काम हो जाए। आप देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत सारी चिट फंड कंपनी आराम से पैसा लेके निकल गया, लेकिन किसी भी कंपनी में एजेंट्स ज्वाइंट होकर के आंदोलन नहीं कर पाए। बहुत सा मैंने आप 25-30 साल का इतिहास आप देख लीजिए तो कितना सारा कंपनी चला गया, लेकिन आपने सुना कि कोई भी एमए लोग कर पाए। लेकिन उनके एजेंट जो आज भी आपको कहीं मिल जाए, उनसे पूछिएगा कि जेबी जी का पैसा मेरा कब मिलेगा, एलियस का पैसा कब मिलेगा, फलना आप, तो ये नहीं कहेंगे पैसा नहीं मिलेगा। हाँ एकदम मिलेगा, कोर्ट में केस चल रहा है, इसे हो रहा है, कुछ भी उनको झूठ बोल के निकल जाना है। तो वही परिस्थिति सहारा के एजेंटों का भी है, जमाकर्ता को कुछ भी झूठ बोल कर निकल जा रहे हैं। तो करे तो क्या करें, हम लोग जो मुट्ठी भर लड़ रहे हैं वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम लोग भी लड़ रहे हैं तो हम लोगों के ऊपर भी इन लोग देख ही रहे हैं कि लगातार लोग बैंक कसते हैं, हम ही लोगों को चंदा चोर तो चंदाखोर क्या क्या बताते हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं कि एक सिंगल व्यक्ति को कोई खड़ा करके बताए कि नागेंद्र कुशवाहा को 1 रुपया भी किसी ने दिया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि 10,000 दिया तो 20,000 दिया। हम लोग जो मेंबर्स बनाए अपने संस्थान का वो मात्र 250 रुपया का था और उसी से जो 50-55 लाख रुपया आया उसी से इस लड़ाई को हम लोग जिंदा किए हुए हैं। और आज भी पैसे हैं तभी लड़ रहे हैं, फ्री में कौन लड़ेगा हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि इस नेटवर्क को हमारा तोड़ दिया जाए ताकि हमारे पास पैसा ही नहीं रहे, तो हम लोग लड़ेंगे कहां से। इसीलिए वो लोग आए दिन तरह तरह का वीडियो बना करके लोगों के बीच में प्रायोजित करते हैं। तो अब जो 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है और सीआरसीएस को मिला है फिर से पोर्टल को, तो उसके बाद क्या कुछ लिमिट वगैरह बढ़ा है कि वैसे ही है, वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था? अभी तक तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिला है, ना सीआरसीएस का कोई गाइडलाइन आया है। अरे सीधी सी बात है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पोर्टल पे क्लेम है, वो भी बिना ब्याज का, और पैसा है इनके 5,000 करोड़। तो 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कैसे होगा? इनको इसी में अभी बिहार का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन को इनको निकालना है, इसी में तरह तरह का सिगुफा छूटते रहेगा, लोग उसी में खुश हैं। तो क्या आगे अब आप लोगों का क्या प्लान है बिहार चुनाव को देखते हुए और ये सब जो चल रहा है इन सब को देखते हुए? सुप्रीम कोर्ट में आपकी तारीख वगैरह का कुछ चल रहा है? मैंने सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का जो केस कंटेम्प्ट केस है, जिस केस में लगाया गया है ये आपका संपत्तियों का बेचने का जो डील का, उसी केस में हमारा केस पहले से टैग है, हम लोगों का जो रिट पिटीशन है। तो हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है कि हम लोग उसको मेंशन करा दें और हम न्यायालय के सामने गुहार लगा के पहले हमारी बात को सुन लिया जाए, उसके बाद ही ना कुछ होगा। आखिर मान लीजिए हम भी 1 साल से इंतजार में बैठे हुए हैं, फरवरी 2024 में ही हमारा केस लगा हुआ था, हमारी केस की पूर्ण सुनवाई हुई नहीं। एक बार सुनवाई हुआ, टैग हो गया, फिर 3 बार बुलाया गया हम लोगों को सितंबर में, लेकिन हमको सुना नहीं गया। तो हम तो डिमांड करेंगे ना कि हम देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की ओर से आए हैं, तो पहले हमारी बात भी सुन लिया जाए। उसके बाद हमारे करीब 32,000 मेंबर्स हैं, उनका करीब 1700-1800 करोड़ रुपया निकलता है, उनकी बात को सुन लिया जाए। तो हम तो पूरा कोशिश करेंगे कि उस केस को मेंशन करवाया जाए, उसकी सुनवाई करवाया जाए, और उसके बाद में और क्या क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं उसके लिए हमारे लीगल टीम लोग अपना प्लान कर रहे हैं।
वो जो कुछ भी होगा पता चल ही जाएगा आप लोगों को। चलिए, बिहार चुनाव को लेके क्या प्लान है, क्या निवेशकों को वहां जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग करेंगे। हम लोग परसों भी गूगल मीट किए हैं, अपने तमाम कमेटियों को एक्टिव किए हैं और बिहार में हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बिहार में बहुत अत्याचार हुआ है। करीब करीब वहां पे 2 करोड़ जमाकर्ताओं का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। तो इसीलिए बिहार में सहारा की करीब 6-7 कंपनियां है, 6-7 प्रॉपर्टी है। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेच दिया गया, कुछ प्रॉपर्टियां बची हुई है। उसके लिए हम लोग माननीय हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल ऑलरेडी कर चुके हैं। हमको लगता है केस नंबर अभी तक आया नहीं है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। शायद दुर्गा पूजा की वजह से कुछ उसमें दिक्कत हो रही है, तो आ जाएगा। तो हम तो एक हाईकोर्ट में वहां जाएंगे कि उन जमीनों को जब्त करके बेच करके वहां के निवेशकों का भुगतान दिया जाए। प्लस जो सरकार, भाजपा की सरकार जिस प्रकार से झारखंड में उनको हम लोग धूल चटाए थे, उसी प्रकार बिहार में भी उनके खिलाफ हम लोग प्रचार करेंगे। एक माहौल तैयार करेंगे कि हमारे भुगतान में सबसे बड़ा अगर कोई बाधा है तो सहकारिता समिति के मंत्री माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कभी अपनी जुबान खोलते नहीं है और हम लोगों को अनदेखा किए हैं। तो इनके खिलाफ में प्रचार हम लोग करेंगे। उसके लिए इनका पुतला दहन, प्रचार प्रसार की पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्रमवार हर जिले में हम लोग जा रहे हैं और एक प्रचार करेंगे इनके खिलाफ में। चलिए, तो अब ये इन तमाम मुद्दों पर आप चलते चलते जो निवेशक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, निवेशक को हम यही कहेंगे कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ना हो कि टूट जाए तो आपकी लड़ाई भी कमजोर पड़ जाएगी। हम लोगों के पास अभी जो भी पैसे बचे हुए हैं, हम लोग उस पैसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे हम पैसा नहीं अभी तक मांग रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम में अगर हमको पैसा घटेगा तो हम आपसे मदद जरूर मांगेंगे। मोरल सपोर्ट तो कम से कम हम लोगों को कीजिए। जो सहारा के लोग लगातार हम लोगों के ऊपर में गाली गलौज, चंदाखोर का जो बात कहते हैं, तो ये वीडियो जितने लोग पूरे देश के लोग सुनेंगे, खुद अपने फैमिली, अपने मित्रों से पूछिए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को वो लोग कितना पैसा दिए हैं। जरूर पूछिए और तब उन लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार का परसेप्शन बना रहे हैं, उससे लगता हो कि हम लोगों ने सही में 10-20 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लिया है। तो मान लीजिए कि जो दूसरे स्टेट के, उनको यहाँ के बारे में पता नहीं है, यहाँ वाले को वहां के बारे में पता नहीं, तो जो भी लोग वीडियो देखे वो खुद अपने परिवार, अपने मित्रों और दोस्तों से पूछे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को कितना पैसा वो लोग दिए हैं। अगर दिए भी होंगे तो 250 रुपया का मेंबरशिप तो ज्यादा नहीं दिए होंगे, और कितने लोग दिए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग 10,000 तो 20,000 50,000 रुपया, आज भी जगदीश शर्मा का वीडियो चल रहा था, हम देख रहे थे। तो ये लोग उसी से पता तो करें कि नागेंद्र कुशवाहा को किसी ने 1 रुपया दिया, या संस्था में अगर दिया 250 रुपया का मेंबरशिप, तो उससे ज्यादा हम लोगों ने लिया, और वो भी कितना आया, जितना आया सबका वेबसाइट पर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये लोग जो गलत ये लगा रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए। आपका पैसा हम लोगों के पास में आया, देश के लोगों ने जो भी दिया, करीब 50 से 55 लाख रुपया हम लोग के पास आया। उससे हम लोग इस लड़ाई को इतना दूर तक ले आए हैं और अभी भी पैसे बचे हुए हैं, तो हम उससे तो लड़ ही रहे हैं। उसके लिए इतना इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है सहारा के लोगों को कि इतना पैसा था तो लोग इतना ये कर रहे हैं, तो इतना तरह का सवाल है। लेकिन सहारा के निवेशक का पैसा जो सहारा के पास में जो है, जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, क्या उसके लिए कभी कोई हिसाब लेने सहारा से गया कि हमारा पैसा कहाँ है? क्या उसके लिए हिसाब लेने के लिए कोई गया कि जो जमीनें बिकी उसका पैसा कहाँ गया? क्या उसके लिए कोई हिसाब लेने के लिए गया कि जो देश से पैसा बाहर विदेश ट्रांसफर हुआ तो वो पैसा कहाँ गया? तो ये सवाल सहारा से भी होना चाहिए, और नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे या मध्यस्थता करे जिसमें सहारा के भी कुछ अधिकारी सामने आवे और हम लोग भी सामने बैठे, हम अपने लिए गए चंदे का हिसाब रख देते हैं और वो लोग भी अपने 5 लाख करोड़ रुपए जो लिए हैं उसका हिसाब रख दे। एक व्यक्ति अगर सिंगल किसी में दम है, चाहे वो कन्हई सा हो, चाहे जगदीश शर्मा हो, जितने लोग वीडियो बनाने आते हैं, इन लोगों में अगर क्षमता है तो आमने सामने किसी अधिकारी को ले आए, क्योंकि ये लोग तो कोई ऑथराइज पर्सन है ही नहीं। बिना फीस का वकील बनने के लिए डेली गुमराह करने के लिए चले आते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, बस हम लोग लड़ रहे हैं। अगर सारे लोग साथ देंगे तो लड़ाई जल्दी जीतेंगे, नहीं साथ देंगे तो ये लड़ाई और लंबा होते जाएगा। इससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं।
चलिए, आपने कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम मुद्दे पे हम आगे भी इस पे बात करते रहेंगे आपसे समय-समय पर और जानकारी देते रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो निवेशकों को सही जानकारी पहुँचाना है और वो जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है, चाहे जो कोर्ट है उसके माध्यम से मिलती है। तो आगे जो जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।